आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फाइनाइट वर्ब एंड अ नॉन फाइनाइट वर्ब, कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। जैसे वर्ब टू टाइप्स में यहाँ डिवाइड किया गया है, फर्स्ट फाइनाइट एंड सेकंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट की बात करेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, अ वर्ब विच चेंजेज अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर, सब्जेक्ट एंड टेंस। तीन बातें हैं कि वह वर्ब जो नंबर के अकॉर्डिंग, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार चेंज होती हो किसी भी सेंटेंस के अंदर, उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है आई वांट टू राइट, तो ये वांट जो वर्ब है इसको हम कहेंगे फाइनाइट। आगे हम बात करेंगे, ये वर्ब नॉन फाइनाइट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ ये सब्जेक्ट जैसे ही चेंज हुआ, ही वांट्स एस लग गया, इस तरीके से इसमें परिवर्तन होगा। ही वांट्स टू राइट, लेकिन टू राइट में चेंज नहीं हुआ। ही इज अ टीचर एंड यू आर अ टीचर, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नंबर चेंज होंगे, उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ यू आर अ टीचर दिया हुआ है, दे वर टेंस चेंज हुआ, वर्ब चेंज हुई, इसी तरीके से इनको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। शी वांटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, टेंस चेंज हुआ और टेंस चेंज होते ही यहाँ पर वर्ब भी चेंज हो जाएगी, लेकिन यहाँ देखो टू राइट चेंज नहीं हुई, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। आगे हम देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन क्या है। अ वर्ब विच डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर, कि ना तो नंबर के अनुसार, ना ही सब्जेक्ट के अनुसार और ना ही टेंस के, अर्थात ना तो नंबर का प्रभाव पड़ता है उस पर, ना किसी सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है और ना किसी टेंस का उस वर्ब पर इफेक्ट पड़ता है, उसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे यहाँ ये नॉन फाइनाइट है, टू राइट टू राइट टू राइट, यहाँ आई के अनुसार वांट चेंज हुई, फाइनाइट वर्ब चेंज हुई, लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नॉन फाइनाइट वर्ब थ्री टाइप्स की होती हैं, थ्री टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव कहते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, जैसे यहाँ पर यूज किया गया टू राइट। जीरंड सेकंड है वर्ब वन प्लस आईएनजी के साथ, जिसको हम कहते हैं वर्बल नाउन, इसको हम वर्बल नाउन भी कह सकते हैं जीरंड को, इस तरीके से है। सेकंड टाइप की ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। एंड थर्ड टाइप है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। एंड परफेक्ट पार्टिसिपल को हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। ये एज एन एडजेक्टिव की तरह इनका प्रयोग होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, जिसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। लेकिन अभी नॉन फाइनाइट की एग्जांपल्स हैं, जैसे टू अर, यहाँ ये नॉन फाइनाइट है, ये इसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव, एज ए सब्जेक्ट यहाँ यूज हुई है, टू अर इज ह्यूमन। सीइंग एक यहाँ वर्बल नाउन की तरह इसका प्रयोग हुआ है, जिसको हम कहते हैं जीरंड, सीइंग इज बिलीविंग। एंड द रनिंग बॉय, यहाँ ये एन एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, जिसको हम कह सकते हैं पार्टिसिपल, पार्टिसिपल है। द रनिंग बॉय इज माई ब्रदर। ये होते हैं वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब इफेक्ट पड़ता है नंबर, सब्जेक्ट और टेंस का, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ना तो नंबर का, ना सब्जेक्ट का और ना ही टेंस का, नो चेंज रहती है। तो इस तरीके से आज हमने ये सीखा।